विशाल कालरा। आज आपको जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े घोटाले की कहानी सुनाएंगे। यह घोटाला है 25,000 करोड़ का, और खास बात यह है कि उसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ जिहाद का कनेक्शन भी है। हम बात कर रहे हैं जमीन जिहाद की, जिसका खुलासा जी न्यूज ने सबसे पहले किया था और यह सच देश के सामने रखा था। जी न्यूज की मुहिम रंग भी लाई है और जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट की आड़ में चल रहे लैंड जिहाद की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सीबीआई की जांच में उन घोटालेबाजों के नाम सामने आएंगे जिन्होंने कश्मीर के विस्थापित पंडितों का हक छीन लिया, उनके साथ छल किया। हम आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़े हुए अपडेट क्या हैं यह जल्दी से देख लेते हैं। सीबीआई अब जम्मू में जमीन घोटाले की जांच करने वाली है। पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया। रोशनी एक्ट की आड़ में 25,000 करोड़ का जमीन घोटाले का आरोप है। नेताओं और अफसरों को अवैध तरीके से इस एक्ट के जरिए फायदा पहुंचाया गया। 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने यह रोशनी एक्ट बनाया था। अवैध कब्जा करने वालों को जमीन का मालिक बना दिया गया। इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव में दे दिया गया। जम्मू की जनसंख्या को बदलने की कोशिश की, आरोप यह भी लगा है। जम्मू में 25,000, कश्मीर में 5,000 लोग इसी के जरिए बसा दिए गए। जम्मू कश्मीर के इतिहास का यह सबसे बड़ा घोटाला कैसे हुआ, यह लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो जमीन घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश होने के बाद जी न्यूज ने एक बार फिर से जम्मू में जमीन जिहाद की सच्चाई की पड़ताल की। जी न्यूज संवाददाता राजू केरनी उन इलाकों में पहुंचे जहां रोशनी एक्ट खत्म होने के बाद अतिक्रमण बंद नहीं हुआ है। जम्मू का ये बजालता इलाका है और रोशनी कानून की आड़ में इसी बजालता इलाकों में हज़ारों कनाल ज़मीन जो थी रसूखदार पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों ने जो है कब्ज़े में ले ली, ऐसे लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई जो लोग यहाँ पे रहते भी नहीं थे। उन लोगों ने ये ज़मीनें ले ली और उसके बाद ये ज़मीनें जो थी उन्होंने आगे जो है अपने जो है लोग जो थे, अपने जो भू माफिया था, उनको ये ज़मीनें दे दी और उन्होंने जो है सस्ते भाव में खरीदी गई ज़मीनें जो थी महंगे भाव में इन इलाकों में जो है, ये पूरे इलाकों में ज़मीनें जो है वो जो है लोगों को दे दी, प्लाट में दे दी। और इसके लिए बाकायदा जो है 2015 में जो है अखबारों में इश्तिहार भी दिए गए कि सिर्फ मुस्लिम कॉलोनी जहाँ पे बनाई जा रही हैं और मुस्लिम्स को ही यहाँ पे प्लाट दिए जाएंगे और उसमें जो एक फैसिलिटीज़ होती हैं, पूजा का जो धार्मिक स्थल उनके हैं, यहाँ पे जो है मस्जिद जो हैं वो यहाँ पे बनेंगे। यानी कि पूरे तरीके से जो है यहाँ इस ज़मीनों को जो है कब्जे में किया गया। और उसके बाद जो है उन्हीं जो है उसमें राजनेता भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ केएएस अफसर, आईएएस ऑफिसर और कई जो है बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने रसूखदार लोगों ने जो है एकदम से 100 रुपया कनाल, 200 रुपया कनाल, इतने जो है दाव पे जो है ज़मीन यहाँ पे खरीदी गई। यानी कि कुल में देखा जाए तो ज़मीनों की जो लूट यहाँ पे हुई है उसकी ज़िंदा मिसाल शायद ही पूरे देश में कहीं पर मिलेगी। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जी न्यूज ने इस घोटाले की जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा से बात की है। उन्होंने बताया कि जम्मू की जनसंख्या को, डेमोग्राफी को, के धार्मिक अनुपात को बदलने के लिए जानबूझकर कैसे रोशनी एक्ट लाया गया था और इसके जरिए क्या किया गया, जरा समझिए। धर्म के आधार पे तय किया गया कि कोई जमीन मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड के माध्यम से भी नेशनल लेवल उठा। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लैंड का एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक ऑफ जम्मू और रोशनी कानून। जम्मू में कश्मीर के विस्थापित पंडित पिछले 3 दशकों से रह रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी उनको रोशनी एक्ट के तहत जमीन उपलब्ध ही नहीं करवाई है। मेरी एज 28 ईयर्स की है। आज तक तो मैंने कोई देखा है नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आए जो हमारे कश्मीरी पंडित्स को या इस तरह का कोई चीज़ ऑफ़र कर सके लैंड के लिए। नहीं तो जैसा मैं सोचता हूँ कि जो ये रोशनी एक्ट आया है ये हम कश्मीरी पंडित्स या जो भी बॉर्डर अफेक्टेड एरिया से लोग अपने घर बार किसी भी रीज़न से छोड़ कर आए हैं, ये चीज़ उनके लिए होनी चाहिए थी। 30 साल में ना कोई हमारे पास ये आया कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है।
हमने एक एक्ट बनाया है, कोई रोशनी एक्ट। इसके तहत हम कश्मीरी पंडितों को थोड़ा सा कहीं जगह दे। इस किस्म के लोग हमारे पास कभी ना आए। 90 से आज तक जो भी हम अपनी प्रॉब्लम हाईलाइट करते थे, कोई सरकार हमारे लिए काम नहीं करते थे, हर चीज़ में उन्होंने धोखा दिया। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको जमीन जिहाद की जो पूरी कहानी है वो संक्षेप में बता देते हैं। अब सीबीआई इस घोटाले की जांच करने वाली है, लेकिन जम्मू में 25,000 लोग इसके जरिए बसा दिए गए, कश्मीर में 5,000 लोग इसके जरिए बसाए गए, जम्मू में 25,000 लोगों को इसके जरिए कब्जा दिया गया, सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव सरकारी जमीन को बेच दिया गया, जम्मू की जनसंख्या को बदलने की कोशिश की गई। 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इस रोशनी एक्ट को बनाया था। अवैध कब्जा करने वालों को जमीन का मालिक बना दिया गया, मिलने वाली रकम को बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता, यह कहकर यह जमीन दी गई कि इससे मिलने वाली रकम को पावर के प्रोजेक्ट्स में उसको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 1999 से पहले कब्जा करने वालों को नए कानून के जरिए फायदा हो गया। 2004 में रोशनी एक्ट में बदलाव कर दिया गया। 1999 वाले प्रावधान को खत्म करके खुली छूट दे दी गई। सीएजी ने रोशनी एक्ट पर एक रिपोर्ट जारी की। रोशनी एक्ट के जरिए 25,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य, यह बताती रिपोर्ट। रोशनी एक्ट से सिर्फ 76 करोड़ रुपए कमाए गए। लक्ष्य क्या था और कमाई क्या हुई? जमीन आसमान का अंतर। 76 करोड़ रुपए कमाए गए। सीएजी ने इसे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया। जम्मू कश्मीर के इतिहास का यह सबसे बड़ा घोटाला हो गया। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल ने रोशनी एक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन जब तक यह एक्ट रहा, इसके जरिए कैसी धांधली हुई, यह जांच अब सीबीआई करेगी। और विस्थापित कश्मीरियों की राय क्या है इसे लेकर, रोशनी एक्ट को लेकर अब जो जांच होने जा रही है उसे लेकर जरा आपको सुनवाते हैं। कि हर एक जहां जो शमशान घाट भी मिलता है उसकी जमीन हड़प कर लो, ये रोशनी एक्ट के अगेंस्ट आपको मुआवजा दूसरा मिलेगा। जो आप लोगों ने प्रोग्राम चलाया अपने टीवी के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से, कि जम्मू कश्मीर में ये रोशनी घोटाला जो है, रोशनी एक्ट घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, और आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए धन्यवाद मैं अपने लोगों की तरफ से करना चाहता हूँ। हमारी असल की ज़मीन जो थी, असल जायदाद जो था, जब से हमको वहाँ से निकाला गया, वो हमारे हाथ से चली गई। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो ये सरकारी घोटाले हैं, जो सरकारी एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी के जो एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कि आप एक्सपेक्ट करे हो कि जिस कश्मीरी पंडित को अपने असली की जायदाद से महरूम रखा गया, उनको कहीं से वो एडजस्ट करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के जरिए धांधली कैसे हुई, इसमें कौन कौन शामिल था, इसमें कौन नेता थे, कौन अधिकारी थे, कौन अफसर शामिल थे, ये सारी बातें अब सीबीआई जांच के जरिए सामने आ जाएंगी। आप सोचिए कि 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा घोटाला हो जाता है। हमने सबसे पहले जी न्यूज़ ने कैसे डीएनए के जरिए बताया था कि जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट के जरिए इतनी बड़ी धांधली हुई है। जरा ये आपको दिखाते हैं। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। आज हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और ये आंकड़े शायद आपकी नींद को तोड़ देंगे। सवाल यह है कि अगर रोशनी एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की जमीनों पर करीब 90% मामलों में सिर्फ मुसलमानों को ही कब्जा क्यों दिया गया? यहां तो कश्मीर में इंच इंच धार्मिक लूट कैसे हुई, ये आपने देखा। अब सीबीआई जांच करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.